आज हमने कहा उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 5,890 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 180 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार अल्मोड़ा जिले में 80, बागेश्वर में 5, चमोली में 229, चंपावत में 73, देहरादून में 2,419, हरिद्वार में 733, नैनीताल में 232, पौड़ी गढ़वाल में 272, पिथौरागढ़ में 215, रुद्रप्रयाग में 73, टिहरी गढ़वाल में 415, उधमसिंह नगर में 919 और उत्तरकाशी में 225 नए मामले सामने आए। वहीं देहरादून में 86, हरिद्वार में 10, नैनीताल में 28, पौड़ी में 12, टिहरी गढ़वाल में 5, उधमसिंह नगर में 20, बागेश्वर में 15, अल्मोड़ा, चंपावत और उत्तरकाशी में एक मरीज की मौत हो गई। उत्तराखंड में अब 18 मई तक कोरोना कर्फ्यू, मैदानी जिलों में यात्रियों पर बढ़ाई सख्ती। कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 11 मई से 18 मई तक पूरे प्रदेश में कोविड कर्फ्यू लगा दिया है। 10 मई को सुबह 6 बजे से 1 बजे तक जरूरी सेवाओं से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। रविवार को देर शाम प्रदेश सरकार की ओर से कोविड कर्फ्यू के लिए नई एसओपी जारी की गई। प्रदेश सरकार ने उद्योग को रियायत दी है, लेकिन कारोबार को बहुत हद तक प्रतिबंधित कर दिया। विवाह सहित अन्य समारोह में अब अधिकतम 20 लोग ही शामिल होंगे। शिक्षण, प्रशिक्षण, कोचिंग, खेल आदि गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। 50% वाहन के नियम को फिर से लागू कर दिया गया है। कर्मचारी परिषद की चेतावनी, लॉकडाउन न लगाया तो काम पर नहीं आएंगे। तो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मांग की है कि सरकार कम से कम 15 दिन तक सभी दफ्तर पूरी तरह से बंद कर दे। परिषद की बैठक में रविवार को यह निर्णय लिया गया। ऑनलाइन बैठक में परिषद द्वारा कम से कम 15 दिन तक के लिए कार्यालय बंद करने की मांग की है। 10 बजे सुबह तक ही खुली रहेंगी दूध, फल और सब्जी की दुकानें। आज दोपहर 1 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें। तो सोमवार को राज्य भर में राशन और अन्य जरूरी दुकानें दोपहर 1 बजे तक खुली रहेंगी। अभी इनका समय दोपहर 12 बजे तक था। आम लोग राशन खरीद सके, इस वजह से 1 घंटे की अवधि को बढ़ा दिया गया है। प्रवासी अनिवार्य रूप से 1 हफ्ते क्वारंटाइन रहेंगे। तो विभिन्न राज्यों से उत्तराखंड आने वाले प्रवासियों को 1 हफ्ते अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन रहना होगा। इसकी व्यवस्था ग्राम पंचायतें करेंगी। राशन और सस्ते गल्ले की दुकानें 14 से बंद हो जाएंगी। तो कोविड कर्फ्यू से पहले लोग जरूरी राशन ले सकें, लिहाजा राशन और सस्ते गल्ले की दुकानों को 14 मई की दोपहर 12 बजे से बंद करने का निर्णय लिया गया है। आवागमन पर सख्ती, तो बाहर से आने वालों को अनिवार्य रूप से 72 घंटे पहले की आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। प्रवासियों को वापस लौटने पर गांवों से बने क्वारंटीन सेंटरों में 7 दिन तक रहना होगा। अगले आदेशों तक सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स, बाजार, जिम, खेल परिसर, स्टेडियम, खेल के मैदान, पार्क, थिएटर, ऑडिटर, सभागार, शराब की दुकानें बंद रहेंगी। क्या क्या खुला रहेगा? तो सस्ता गल्ला दुकानें, राशन की दुकानें, किराना की दुकानें 14 मई को 7 बजे से 12 बजे तक दोपहर तक खुलेंगी। सब्जी और फल, दूध, मीट आदि का कारोबार 7 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक प्रत्येक दिन खुला रहेगा। निर्माण कार्य संबंधी सामान खुले रहेंगे। गाड़ियों की मरम्मत की दुकानें खुली रहेंगी। अस्पताल, दवा की दुकानें खुली रहेंगी। कोविड-19 की जांच से संबंधित संस्थान खुले रहेंगे। पेट्रोल, रसोई गैस खुले रहेंगे। युवाओं के पहले दिन के स्लॉट घंटे भर में हुए बुक। तो उत्तराखंड में आज से 18 से 45 आयु के वर्ग के लिए आज से टीकाकरण शुरू हो रहा है। टीकाकरण के लिए स्लॉट बुकिंग खुलते ही घंटे भर के भीतर पहले दिन की बुकिंग फुल हो गई। कोरोना के गंभीर संक्रमण से जूझ रहा देहरादून 4:30 बजे स्लॉट उपलब्ध कराया गया। यहाँ 4 केंद्रों के पहले दिन के सभी स्लॉट 10 मिनट में भर गए। पिथौरागढ़ और चंपावत में शाम 4:30 बजे तक स्लॉट बुकिंग शुरू नहीं कर पाए। एमबीपीजी कॉलेज हल्द्वानी में 4 केंद्र बनाए गए हैं, पर शाम 4 बजे सिर्फ 1 सेंटर पर बुकिंग हो रही थी। गोपेश्वर में 2 घंटे में स्लॉट फुल हो गए। वहीं टिहरी में सबसे पहले स्लॉट बुक हुए। हरिद्वार में भी उत्साह दिखा। 12 केंद्रों पर हरिद्वार में कोविड वैक्सीन सेंटर बनाया गया है। वहीं नैनीताल में आधे घंटे में बुकिंग फुल हो गई। देहरादून जिले में 11 केंद्रों पर 18 से ऊपर वाले 1500 को लगेगा टीका। तो देहरादून जिले में सोमवार से 18 साल से ऊपर वाले लोगों को कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से पहले दिन 11 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 1500 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। दून में 10 मिनट में बुक हो गए थे स्लॉट।
जुलाई से स्पुतनिक टीके का देश में उत्पादन शुरू होगा। तो कोरोना की दूसरी लहर के बीच अच्छी खबर है। जय प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव डॉक्टर रेणु स्वरूप ने बताया कि जुलाई में स्पुतनिक वी और सितंबर में mRNA टीके का उत्पादन शुरू होगा। स्वतंत्रता सेनानी सोमदत्त शर्मा का निधन हो गया। तो देश की आज़ादी में भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानी हरिद्वार के वेद सोमदत्त शर्मा का रविवार को 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। मोदी ने तीरथ को दिया हर मदद का भरोसा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 दिन बाद दूसरी बार मुख्यमंत्री तीरथ रावत से उत्तराखंड में कोरोना की स्थिति के बारे में जानकारी ली। हरिद्वार में लापता भाइयों के शव मिले। तो रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर में बीते शुक्रवार को लापता हुए 2 मासूम भाइयों के शव रविवार की देर रात एक कार से बरामद किए गए। हत्या की आशंका को देखते हुए पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया। खबर लिखे जाने तक दोनों शवों को कार से बाहर निकाला जा चुका था। सेवानिवृत्त 400 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती की जाएगी। तो अधिकतम 11 माह के अनुबंध पर भर्ती किए जाने की उम्मीद है। मुझे भी अच्छा इलाज मिलता तो शायद मैं भी बच जाता। तो जिंदगी की गिरहे दंपति के बीच के रिश्तों की गलतफहमी सुलझाने और सामाजिक विषयों पर लगातार वीडियो बनाने वाले अभिनेता और प्रसिद्ध यूट्यूबर राहुल बोरा कोरोना के कारण जिंदगी की जंग हार गए। उन्होंने 8 मई की दोपहर से ही ट्विटर पर अपने आखिरी संदेश में लिखा कि मुझे भी इलाज अच्छा मिल जाता तो मैं भी बच जाता। पहाड़ जाने वालों के लिए कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट जरूरी। तो उत्तराखंड में 18 मई तक लागू किए गए कोरोना कर्फ्यू के दौरान बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को 72 घंटे पहले की RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट के बिना एंट्री नहीं मिलेगी। राज्य में प्रवेश के लिए स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके साथ ही उत्तराखंड के भीतर भी देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधमसिंह नगर से पहाड़ जाने को RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट या रैपिड एंटीजन रिपोर्ट अनिवार्य रहेगी। कोविड कर्फ्यू तोड़ने वालों को कैदियों की गाड़ी में ले गई पुलिस। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बड़े मामले के बावजूद कई लोग जो कोविड कर्फ्यू में बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं। रविवार को ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया। अभियान के दौरान सड़कों और मोहल्ले में बेवजह घूम रहे लोगों को पकड़कर पुलिस की कैदी वाहन में बैठाया। इसके बाद पुलिस ने सभी को थाने लाकर पूछताछ की। कोविड कर्फ्यू में साइकिलिंग कर रहे युवक की साइकिल भी पुलिस ने जब्त कर दी। देहरादून में 1892 लोगों के चालान काटे गए। चंडीगढ़ के अलावा सभी अंतर्राज्यीय सेवाएं बंद कर दी गई हैं। तो चंडीगढ़ को छोड़कर उत्तराखंड के रोडवेज की सभी अंतर्राज्यीय बस सेवाएं ठप हो गई हैं। वही खबर है, देहरादून के सिलाकोई से बिना अनुमति करने वाले क्लिनिक संचालक को गिरफ्तार किया गया है। तो सिलाकोई में क्लिनिक में कोरोना टेस्ट किए जाने की सूचना पर छापेमारी की गई। बिना अनुमति अस्पताल में भर्ती किए कोरोना लक्षण के मरीज रिकॉर्ड जब्त। तो बिना अनुमति कोरोना लक्षण के मरीजों को भर्ती कर उपचार कर रहे अस्पताल की भनक SDM को लग गई। SDM ने तहसीलदार को स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम के साथ मौके पर छापेमारी की। वही खबर है, पॉश कॉलोनियों शहर से सटे गांव में ज़्यादा संक्रमण। तो उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामले दून में सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। दून के पॉश इलाकों और शहर से जुड़े ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण के मामले ज़्यादा मिल रहे हैं। पर्यावरणविद बहुगुणा की हालत स्थिर। तो कोरोना संक्रमित होने पर ऋषिकेश एम्स में भर्ती प्रख्यात पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा की हालत स्थिर बनी हुई है। मसूरी में 95% होटल बंद, प्रबंधन ने स्टाफ को घर भेजा। तो मसूरी में 250 से अधिक होटल, लगभग सभी होटलों में इस समय नहीं हो रही है कोई भी बुकिंग। बेरोजगार युवा गांव लौटने के लिए मजबूर हैं। तो होटल के बंद हो जाने के बाद बेरोजगार हो गए अधिकांश युवा अपने गांवों की ओर लौट गए हैं। एयरफोर्स के जवान के घर से बंदूक नकदी चोरी। तो दिल्ली एयरफोर्स में डिफेंस सिक्योरिटी कोर में तैनात जवान के घर से चोर लाइसेंसी बंदूक, 10 जिंदा कारतूस, शराब की बोतलें और 30,000 रुपये नकदी चोरी कर ले गए। बेटी के साथ अश्लीलता करने वाला बाप धरा गया। तो
तो क्लेमेंट टाउन थाना क्षेत्र में बाप बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली वारदात हुई है। बाप अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ पिछले कई दिनों से अश्लीलता करते आ रहा था। मां को जब इस बारे में पता चला तो उसने पति के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। दून में झमाझम बारिश, ओले भी गिरे तो मौसम विभाग की भविष्यवाणी रविवार को सटीक साबित हुई। दून में रविवार को ओलावृष्टि हुई और जमकर बारिश हुई। शहर के लगभग सभी हिस्सों में अच्छी बारिश से मौसम सुहाना हो गया। 8 पहाड़ी जिलों के लिए चेतावनी जारी। तो मौसम विभाग ने 12 और 13 मई को प्रदेश के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, नैनीताल, पौड़ी और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं बारिश बर्फबारी की संभावना जताई है। डीजीपी ने प्लाज्मा डोनेट करने को टेस्ट करवाया। कोरोना से जंग में अब भाजपा ने उतारे विधायक, तो संगठन ने सौंपे 7 काम। कोरोना फ्री बूथ बनाने में जुटेंगे, वैक्सीनेशन कराने में सहयोग करेंगे। हिंद महासागर में गिरा चीनी रॉकेट का मलबा, खतरा टला। तो अंतरिक्ष में काबू, चीन के सबसे बड़े रॉकेट लॉन्च मार्च का मलबा आखिरकार रविवार को पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया। इसके ज़्यादातर अवशेष जल गए और मालदीव के पास हिंद महासागर में गिर गए। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी ने यह जानकारी दी है। लॉकडाउन न लगाए तो काम पर नहीं आएंगे कर्मचारी। तो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मांग की कि सरकार कम से कम 15 दिन तक दफ्तर को पूरी तरह से बंद कर दे। निजी अस्पताल नहीं बता रहे बेड की सही स्थिति, अब सरकार ने बनाए जांच दस्ते। तो कोविड के लगातार बढ़ते जा रहे संक्रमण के बीच निजी अस्पताल अभी भी सरकार को आंख दिखा रहे हैं। लगातार निर्देशों के बावजूद यह कोविड बेडों की सही संख्या उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। सीटी स्कैन और डिजिटल एक्सरे का न्यूनतम शुल्क तय करने के निर्देश दिए हैं। कुमाऊनी साहित्य के पुरोधा मथुरा दत्त मठपाल का निधन हो गया। तो कुमाऊं साहित्य के पुरोधा 80 वर्षीय मथुरा दत्त मठपाल का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। पिछले 2 महीने से न्यूरो और फेफड़े संबंधी बीमारी से ग्रस्त मठपाल ने रविवार सुबह 7:30 बजे अपने आवास पर अंतिम सांस ली। 3 दिन में वजन कम, फेफड़ों पर चिपक रहा वायरस। तो कोरोना वायरस के 2 अलग अलग स्ट्रेन आपस में मिलकर 3 दिन के अंदर मरीज के फेफड़े में न सिर्फ चिपकना शुरू हो जाता है बल्कि इससे उसका वजन भी गिरने लगता है। पहली बार भारतीय वैज्ञानिकों ने डबल म्यूटेंट के रहस्य से पर्दा उठाया है। चमोली के गोपेश्वर से खबर है, 2 घंटे की तेज बारिश से सहमे ग्रामीण, घर छोड़कर भागे सुरक्षित स्थानों पर। तो चमोली जिले में रविवार को दोपहर बाद करीब 2 घंटे तक तेज बारिश हुई, जिससे आपदा प्रभावित घाट क्षेत्र के लोग फिर से अपने घरों से बाहर निकल गए। लेकिन देर शाम तक मौसम सामान्य होने पर लोगों ने राहत की सांस ली। कोई मामला मेरे नाम से जुड़ता है तो बना दी जाती है सुर्खियां। तो खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह के 25 वर्षीय बेटे को कोरोना टीका लगाए जाने का मामला जहां एक और सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के साथ ही अन्य विपक्षी दलों के नेताओं को प्रदेश सरकार के खिलाफ हमला बोलने का हथियार मिल गया है। दूसरी ओर विधायक चैंपियन का कहना है कि सामान्य प्रक्रिया के तहत उनके बेटे को टीका लगा है। महंगा सामान बेचने वालों पर प्रशासन ने कसा शिकंजा। तो कोरोना संकट के बीच उपभोक्ताओं को महंगे दामों पर खाने पीने का सामान, फल और सब्जी बेचने वाले कारोबारी ठेली वालों पर प्रशासन की पैनी नज़र है। ऐसे कारोबारियों को चिन्हित करने व उनके खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर के एसडीएम लक्ष्मीराज चौहान की अगुवाई में जांच अभियान चलाया गया। पुलिस लाइन में 45 बेड तैयार, फ्लो मीटर भी बनवाए। तो पुलिस लाइन देहरादून में 43 बेड का आइसोलेशन सेंटर तैयार कर लिया गया है। पैरोल पर रिहा किए जाएंगे कैदी। तो आईजी जेल की सदस्यता वाली हाई पावर कमेटी की मीटिंग जल्द होगी। वही खबर है देहरादून से, मौजधाम से लौटाया संक्रमित शव। तो पीपी किट पहनकर शव का अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे थे परिजन। व्यापारी बोले 15 दिन का सख्त कर्फ्यू लगाएं। तो दून में बेकाबू होते कोरोना के कारण अब व्यापारी वर्ग खुलकर सख्त कर्फ्यू की पैरवी में उतर गए हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो सीनियर रेजिडेंट के पदों पर साक्षात्कार। तो 33 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। ये पद साक्षात्कार के माध्यम से भर जाएंगे। 13 मई को साक्षात्कार होगा। टीचिंग व नॉन टीचिंग के पद खाली। तो 49 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं।
फार्मासिस्ट सहित कई पद रिक्त, तो 133 पदों पर भर्ती निकली हुई है रुड़की उत्तराखंड में। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 11 मई तक आवेदन कर सकते हैं। मेडिकल क्षेत्र के विभिन्न पदों पर अवसर, तो 17 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वही खबर रही है, नई टिहरी पौड़ी से 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण आज से शुरू होगा। खबर है श्रीनगर से कोरोना संक्रमण से 16 लोगों की गई जान, तो श्रीनगर में 8, टिहरी में 5, पौड़ी, गैरसैंण और लैंसडाउन में एक की मौत हो गई। वही खबर है पौड़ी गढ़वाल से बुजुर्ग की मौत, कुई में आज ग्रामीणों की जांच होगी। कोटद्वार में कोविड कर्फ्यू नियमों का उल्लंघन करने पर चालान काटे गए, मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वही खबर है नई टिहरी से संक्रमित मिलने पर 12 गांव सील कर दिए गए, तो चंबा ब्लॉक के कुड़ियाल गांव और कीर्तिनगर के ब्लॉक के धाती गांव को जिला प्रशासन ने मिनी कंटेनमेंट जोन में शामिल कर लिया है। श्रीनगर में सोमवार और मंगलवार को बाजार बंदी, तो शहर के व्यापारियों की मांग को स्वीकारते हुए प्रशासन ने नगर पालिका क्षेत्रांतर्गत 2 दिन की बाजार बंदी की स्वीकृति दे दी है। रोडवेज डिपो से चली महज एक बस, तो यूपी के आदेश से कोटद्वार दिल्ली रूट समेत कई राज्यों से नहीं चली बसें। वही खबर है 9 गांव से बाइक खाई में गिरने से युवक की मौत हो गई, तो शनिवार रात को यमुनोत्री हाईवे पर एक बाइक खाई में गिर गई, जिसमें चालक की मौत हो गई। फल सब्जियों की मूल्य सूची जारी, तो कोटद्वार से खबर आई प्रशासन ने कहा अधिक कीमत वसूलने वालों पर कार्रवाई होगी। वही खबर है उत्तरकाशी से श्रुति ने साइकिल से किया 8 राज्यों व नेपाल का भ्रमण, तो ट्रांस हिमालयन साइकिलिंग अभियान को सफलतापूर्वक किया पूरा। गढ़वाल विश्वविद्यालय का प्रशासनिक भवन व परिसर 15 मई तक बंद कर दिया गया है, तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए गढ़वाल विश्वविद्यालय का प्रशासनिक भवन और तीनों परिसर 15 मई तक पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो आज 1 बजे तक खुलेंगी जरूरी वस्तुओं की दुकानें। युवाओं में टीकाकरण का उत्साह, स्लॉट के लिए इंतजार, तो आज से 11 केंद्रों पर होगा टीकाकरण। कागजों में 650 बेड, भर्ती हो रहे मात्र 100 मरीज, तो कहने को तो सरकार हरिद्वार के 2 अस्पतालों में 650 बेड पर कोरोना मरीजों के उपचार के दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। कोरोना घटक गया कोल्ड ड्रिंक, पिघल गई आइसक्रीम, तो नींबू और नारियल पानी बना पहली पसंद। कोरोना काल में व्यापारियों ने मांगा राहत पैकेज, तो कोविड कर्फ्यू में कारोबार चौपट होने पर व्यापारियों ने राहत पैकेज की मांग की है। घाट के बाहर शव जलाने का आरोप, तो चंडी घाट के बाहर अजले शव के अंगों को नोचते दिख रहे हैं कौवे। वही खबर है यह भीमताल से बोलेरो के खाई में गिरने से चंपावत निवासी मां बेटे समेत 3 की मौत हो गई, तो हल्द्वानी से गोनियारो जा रही बोलेरो रविवार शाम डाल कन्या के पास गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में मां बेटे और वाहन चालक की मौत हो गई। महिला के 6 वर्षीय बेटे, बड़े बेटे और पति समेत 7 लोग दुर्घटना में घायल हो गए। घायलों को विधायक राम सिंह केड़ा ने ओखल कांडा के अस्पताल में भर्ती कराया। गंभीर रूप से घायल 4 को प्राथमिक इलाज के बाद हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो बेमौसम बारिश ने खोल दी इंतजाम की पोल, तो हल्द्वानी के नाले, चौक, घरों, दुकानों में घुसा पानी। एसटीएच और बेस में खून का संकट, तो कोविड अस्पताल होने के कारण सुशीला तिवारी अस्पताल में लोग नहीं आ रहे हैं रक्तदान करने। रोडवेज को नहीं मिल रहे यात्री, तो परिवहन निगम ने बसों का संचालन सीमित कर दिया है। वही खबर है ये बहन की शादी से पहले उठ गई दीदी की अर्थी, तो नियति को भी क्या मंजूर है, किसी को कुछ नहीं पता। किसे क्या पता था कि पंजाब से अपनी बहन की शादी के लिए आ रही गोमती और उसका बेटा हादसे का शिकार हो जाएंगे। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो पत्नी और भाई को खोया लेकिन खुद हिम्मत नहीं हारे, तो खबर है ये बनबसा से निवासी 50 वर्षीय रमेश चंद रामू ने कोरोना से जंग में आंखों के सामने पत्नी और बड़े भाई को खोया लेकिन हिम्मत नहीं हारी।
टनकपुर अस्पताल में भी होगा अब कोरोना मरीजों का इलाज। प्रधान आगे आएंगे तभी गांवों से भागेगा कोरोना। तो 82% ग्रामीण आबादी वाले जिले में गांवों से आ रहे 67% संक्रमण के मामले। पिथौरागढ़ में 15 मई तक ऑक्सीजन जनरेटर मशीन लगने की उम्मीद है। वही खबर आई है अस्कोट से बेटे की मौत की खबर के बाद पिता ने भी दम तोड़ दिया। तो खोलिया गांव निवासी 40 वर्षीय युवक की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। बेटे की खबर के बाद पिता ये दुख सहन नहीं कर पाए, उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और उनकी भी मौत हो गई। वही खबर है झूला घाट में 10 बिस्खोली में 3 संक्रमित मिले। कोरोना कर्फ्यू का पूरा पालन, घरों में रहे लोग। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। वही खबर है गंगोली हाट से लापता महिला का शव रामगंगा नदी से बरामद किया गया। नेपाल से होने वाली शादियां हो रही कैंसिल। तो भारत नेपाल रिश्तों पर पड़ रहा सख्ती का असर। ओलावृष्टि से फलदार पेड़ों और सब्जियों को नुकसान हुआ है। अल्मोड़ा जाएंगे लोहा घाट के 15 कैदी। तो लोहा घाट के बंदी गृह से 15 कैदियों को अल्मोड़ा के जिला जेल में भेजा जाएगा। हैप्पी हाइपोक्सिया से भी हो रही युवाओं की मौत। तो कुछ युवाओं में कोरोना होने के बावजूद कई दिन तक नहीं मिल रहे इसके लक्षण। तो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में हैप्पी हाइपोक्सिया से भी लोगों की मौत हो रही है। इसमें ज़्यादातर संख्या युवाओं की है। कोरोना के लक्षण न दिखने और सही समय पर इलाज न मिलने के कारण ऐसे युवा आमतौर पर मौत का शिकार हो रहे हैं। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की। तो एक दिन में 189 लोगों ने जीती कोरोना से जंग। तो रुद्रपुर से खबर आई है आज 6 केंद्रों पर होगा युवाओं का टीकाकरण। किचा से खबर आई है पुल भट्टे में धू कर जल गई 10 झोपड़ियां। तो तपती दोपहरी में पुल भट्टे थाने के निकट बनी झुग्गी बस्ती में आग लगने से 10 झोपड़ियां जल गई। रुद्रपुर ब्लड बैंक में सिर्फ 15 यूनिट ही रक्त बचा हुआ है। विधायक ठुकराल पर फायर झोंकने के मामले में 3 पर दर्ज हुआ केस। वही खबर है काशीपुर से। काशीपुर में लोगों को कोरोना टीके की दूसरी डोज का इंतजार है। जरूरतमंदों के लिए तो खाकी वाले ही अपने हैं। तो संक्रमण काल में हर जरूरतमंद तक पहुंचा रही है पुलिस। परिजनों के नहीं आने पर कर रहे हैं संक्रमितों का अंतिम संस्कार। वही खबर है ये बागेश्वर से पुंगर घाटी के गांव में फैला वायरल फीवर का प्रकोप। तो पुंगर घाटी के अधिकांश गांव में इन दिनों वायरल फीवर का प्रकोप बना हुआ है। वही खबर है धौल छिन्ना के कांचुला में एक साथ 12 संक्रमित मिले हैं। वही खबर है कपकोट से सूपी गांव में कंटेनमेंट जोन बनने से लोग बेहाल हैं। कांडा के दोनों भाइयों की मौत जहर खाने से हुई। तो पोस्टमार्टम के मामले में हुआ खुलासा। सरयू संगम पर अंत्येष्टि की गई। वही खबर है धनपुरा गांव में 10 लोगों की संदिग्ध बुखार से हो चुकी है मौत। तो पथरी के धनपुरा गांव में माह भर के अंदर 10 ग्रामीणों की संदिग्ध बुखार से मौत हो गई है। मृतकों में किसी ने भी अपनी कोरोना जांच नहीं करवाई। संक्रमित बारातों में नाचता रहा प्रशासन बेखबर। तो 4 दिन पूर्व दिल्ली से लौटे युवक को नगर में प्रवेश द्वार में सैंपल लेकर उसे घर भेज दिया गया। कोरोना से बेखौफ उसे क्वारंटाइन करने की जिम्मेदारी से हर किसी ने पूरी तरह पल्ला झाड़ लिया। इस दौरान युवक 2 बारातों में शामिल होने के साथ गांव व आसपास के क्षेत्रों में घूमता रहा। जब उसकी रिपोर्ट आई तो वह कोरोना संक्रमित निकला। वही खबर है खटीमा से। खटीमा में 122 पॉजिटिव मिले जबकि 1 की मौत हो गई। काशीपुर से खबर है ये झोला छाप क्लिनिकों पर बढ़ गए मरीज। तो जांच के डर से अस्पतालों में नहीं जा रहे झोला छापों के यहां सर्दी जुकाम और बुखार के पहुंच रहे हैं मरीज। वहीं खबर है ये खटीमा से सुरई रेंज में मिला गुलदार का शव। सभी अंग सुरक्षित हैं। दिनेशपुर में युवक ने फांसी लगाई। तो अज्ञात कारणों के चलते युवक ने घर में ही फांसी लगा।
बाजपुर में एजेंसियों को नहीं मिल रही ऑक्सीजन तो 36 घंटे से काशीपुर स्थित ऑक्सीजन गोदाम में खड़े हैं वाहन। गदरपुर में दुष्कर्म का आरोपी धरा गया तो पुलिस ने बलात्कारों के मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों में से मुख्य आरोपी को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया है।